जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। और दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। ब्रज आधार श्री राधा को आपका जो अतुलनीय प्रेम मिल रहा है उसके लिए एक बार पुनः प्रणाम करता हुआ मैं आज आपको एक बड़ा दिव्य और बड़ा आश्चर्यजनक और बड़ा विस्मय वाला दर्शन और सत्संग कराने वाला हूँ। मेरे साथ आप पूरे बने रहना लास्ट तक। शास्त्रों में जैसे कहा गया है, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण आठ सदा और बसही। तुलसीदास जी ने कहा है अवगुण आठ सदा और बसही, आठ अवगुण हृदय में सदा रहते हैं, नारी स्वभाव सत्य सब कही। तुलसीदास जी ने कहा है कि नारी के हृदय में आठ अवगुण रहते हैं, वह अविवेक अशौच अदाया आदि अवगुणों का वर्णन किया है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो जगत जननी माता जानकी थी, जिन्होंने दो बच्चों को साथ लेकर भगवान राम के वियोग में, भगवान राम के ही प्रेम में पूरा जीवन बिता दिया और बाद में भगवान राम के प्रेम का प्रमाण देते हुए वह इस धरा में समाहित हो गई थी। माता अहिल्या को कौन नहीं जानता, माता मंदोदरी को कौन नहीं जानता। वही रावण जो स्त्रियों के विषय में कह रहा है कि अवगुण आठ सदा और बसही, लेकिन तुम्हारे साथ जो स्त्री है वो मंदोदरी माता, वो पंचकन्याओं में नाम आता है उनका। मंदोदरी, अहिल्या, कुंती, द्रौपदी और तारा, ये पंचकन्याएं हैं। इनका प्रातः स्मरण करने मात्र से हमारे बहुत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारा पुण्य उदय हो जाता है। यानी कि जो माताएं हैं वो भी तो स्त्रियां ही थी। अवगुण भले ही 8 नहीं 800 हो हमारे अंदर, लेकिन अगर एक गुण भक्ति का हमारे अंदर आ जाता है तो वह हमारे सभी अवगुणों के ऊपर भारी हो जाता है। इसलिए माताओं की जो छलांग होती है वह पुरुषों के बजाय कई गुना तेज होती है। माताएं बहुत जल्दी स्वीकार करती हैं। स्त्रैण चित्त उसी को कहा जाता है जिसकी ग्राहकता ज़्यादा होती है, संग्राहकता ज़्यादा होती है, स्वीकार करने की शक्ति जिसकी ज़्यादा होती है, उसे स्त्री कहा जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मेरे साथ आज पूरा दर्शन करना। मैं आज आपको एक ऐसी दिव्य साध्वी देवी के दर्शन करवाने वाला हूँ और उनके जीवन के विषय में भी जानूंगा, कैसे वो गृहस्थ में रहकर अपनी जन्मभूमि को, अपने ससुराल को छोड़कर इस ब्रजधाम बरसाना में आकर काफ़ी समय से यहाँ राधा रानी का भजन कर रही हैं। 2 बच्चे हैं उनके और उनके पति भी हैं। यद्यपि उनके जो गृह स्वामी हैं, जो पति देव हैं, वह भी उच्च कोटि के संत हैं और उनका दर्शन आपको दास पहले ही करा चुका है। आज आपका जो सौभाग्य उदय हुआ है, एक तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन देवी से मैं बहुत समय से प्रार्थना कर रहा था, तब जाके महाराज जी की आज्ञा ली और उन्होंने उन देवी का आज दर्शन कराने की आज्ञा हमको दे दी। ज़्यादा हम उनके विषय में कुछ नहीं जानेंगे, बस इतना पूछेंगे कि एक स्त्री के लिए ये मार्ग सरल है या कठिन है। एक स्त्री जो अपने घर के काम धंधों में ही इतनी रम जाती है कि ठाकुर जी की चर्चा करने के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता, क्योंकि सबसे ज़्यादा गृह कार्य जो होता है वो हमारी माता बहनों के पास ही होता है। घर का सारा कार्य करते हुए और सारी समस्याओं से लड़ते हुए कैसे भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हुआ जाए, ये आज उनका अनुभव जानेंगे हम। तो आइए हमारे साथ यहाँ विराजमान है देवी जी। राधे राधे, जय श्री राधे। ये आपकी भेंट है और ये आपकी भेंट क्या है श्री जी की, हमें एक तरह से ये सेवा मिली हुई है कि आप उचित और पात्र संतों को इन्हें भेंट कर दिया करें। तो ये आटे का भी पैकेट है। अरे 1 मिनट याद भी आ गया। ये हम सभी संतों को जाके नित्य प्रतिदिन भेंट करते हैं। ये ठाकुर जी, राधे श्याम। आपसे मेरा कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो मेरे प्रश्न की वजह से आपको परेशानी हो, क्योंकि यहाँ पर आए हुए हमें काफ़ी समय हो गया है और यहाँ आप सेवा पूजा में ही निमग्न थी काफ़ी देर से ठाकुर जी की में। तो बड़ा निवेदन करने के बाद आज ये खेड़ आया है। मैं केवल आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि आप एक स्त्री हैं, यद्यपि आप साध्वी हैं, देवी हैं, भक्त हैं ठाकुर जी की, फिर भी इतना जानना चाहता हूँ मैं आपसे कि हमारे ऊपर घर का जो दबाव होता है कार्य आदि का,
बच्चे होते हैं, पहले तो बच्चों का ही काम बहुत सारा हो जाता है हमारे पास, क्योंकि बच्चों का लालन पालन जो होता है वो एक माता के अलावा कोई नहीं बता सकता। चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, किसी भी वेश में हो, बच्चों की जिम्मेदारी सबके ऊपर रहती है। एक बच्चों का कार्य करते करते फिर पति देव की ड्यूटी आ जाती है हमारे पास कि इनके भी जो नित्य नियम होते हैं उनमें हम सहायक बनते हैं, उनकी सभी क्रियाओं में। हमारा पूरा समय इन्हीं की सेवा में निकल जाता है। और शास्त्र भी हमें यही आज्ञा करते हैं कि आप परिवार का भरण पोषण कीजिए, परिवार के भरण पोषण में ही स्त्री का कल्याण है। परंतु ये सब करते करते आप भगवत आराधना की ओर, भगवत मार्ग की ओर कैसे अग्रसर हो गई? इतना दबाव आपके ऊपर काम का, इतना समय निकाल पाती हैं आप आराम से? कैसे निकाल पाती हैं? जय श्री राधे। पहले तो हम नहीं जानते थे ये सब कुछ भी पता नहीं। ये और आप ऐसे फिर ये जो है मेरे पति है, ये राधा रानी और भक्ति के बारे में बहुत कुछ जानते थे। बहुत पहले से ही ये उनके चरणों से जुड़े हुए थे। तो फिर इनको देख देख के ये बात सत्संग करते थे। वो सत्संग हम लोग बैठ के सुनते थे। धीरे 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 बहुत अच्छा लगता था हमें। फिर ये बोलते थे कि ऐसा करने से ऐसा होता है, राधा रानी के चरण में जाने से दुनिया का कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो राधा रानी के चरणों में ना हो, बल्कि उनके पास जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो हम लोगों ने ऐसा सोच रहे थे, जो क्या हम लोगों को भी कभी मौका मिलेगा राधा रानी के चरण में जाने का? कभी ऐसा सौभाग्य मिलेगा? कभी तो ना देखे थे ना सुने थे। फिर उसके बाद ये हम लोगों को ब्रज लेके आए और सब बच्चे सबका भी यही मन था। हम लोग घर पे भी रहते थे, वहाँ भी भजन करते थे। भजन करते करते ऐसा मन में होता था कि बस भजन तो कर रहे लेकिन ब्रज में नहीं है। बस यही हम लोगों को मन में लगा रहता था कि ब्रज कब जाए, ब्रज में जाके भजन करें। फिर हम लोग यहाँ आए राधा रानी की कृपा से सब कुछ है। भजन भी अभी बन रहा है, बच्चे सब भी है, वो सब भी लगे हुए हैं भजन में अपना। लेकिन कितने आदमी को होता है, मन होता है फिर ब्रज से बाहर जाऊं, एक बार घूर के आ जाऊं। हमें वो सब नहीं चाहिए। अब हम ब्रज से बाहर नहीं जाना चाहते। यहाँ तक कि घर बार सब छोड़ के आ गए, जितना रिश्ते नाते थे सब छोड़ के आ गए हम। अब किसी के पास नहीं जाना, बस यहीं रहना है। जैसे भी राधा रानी रखे वैसे ही रहना है। ना हम उनसे कुछ मांगते हैं, ना हम उनसे कुछ लेना चाहते। हम तो बस यही कहते हैं, हे राधा रानी, हे किशोरी, बस आप अपने चरणों से लगाए रखिएगा, अपना भक्ति दीजिए। जो भजन करे, जो भी मिले रूखा सूखा, बस वही पाले। तो ये बताइए, जैसे हमें और भी संत बताते हैं, जब हम कहीं सत्संग करते हैं बैठकर, तो ये कहते हैं कि एक स्त्री के लिए तो सबसे ज़्यादा उसका परिवार ही भजन है, उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। अगर आप 3-3, 4-4 घंटे बैठ के भजन करेंगी, दर्शन परिक्रमा करेंगी, तो इनको समय कैसे दे पाएंगी आप? मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है स्त्री को सिर्फ काम करना चाहिए, पूरे दिन काम में लगी रहो बस, और ये भजन पूजन तो पति का काम है, बच्चों का काम है। सबको काम करना चाहिए और पति भी काम करते हैं, उन्हें भी छुट्टी मिलता है। ऑफिस में जाते हैं, उन्हें भी एक दिन छुट्टी मिलता है, वो आते। महिलाओं का कोई छुट्टी नहीं होता। कोई छुट्टी नहीं है। छुट्टी के दिन उसे और भी सारा काम हो जाता है। उस दिन बच्चों का फरमाइश है, ये बनाना मम्मी, पति का फरमाइश होता है, ये बनाइएगा। अब उस दिन हम लोगों को ये लगता है चलिए एक दिन फरमाइश के ये पूरा करते हैं। सबको एक छुट्टी होते हैं, बच्चे को भी छुट्टी होते हैं और पति को भी छुट्टी, लेकिन महिलाओं को उस दिन छुट्टी नहीं रहता। सबसे ज़्यादा उसी दिन काम होता है। फिर भी उस दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो अपना सारा काम निपटा के, ज़्यादा नहीं 2 ही मिनट 10 ही मिनट बस भजन में अपना लग जाती है कि कुछ ही पल भजन कर ले। दिन में ना हो सही, रात में तो सब सो जाएंगे, उस टाइम तो ज़रूर टाइम बचेगा, 10 मिनट ही 2 मिनट ही ज़रूर बचेगा। उसी टाइम हम किशोरी जी का ध्यान कर लेंगे। हे किशोरी जी, ये भी तो आप ही के बच्चे हैं, ये तो आप ही के बेटे हैं, हमारे तो ये कोई नहीं, आपने हमें दिया है, बस हम इनको आपके बच्चे और आपके पुत्र समझ के हम
एक दासी के समान इनका देखभाल बस कर रहे हैं। जितना हमसे सेवा हो रहा है बस हम सेवा कर रहे हैं। यही सोच सोच के हम लोग ये सोचते हैं कि राधा रानी ने कुछ भी जैसा भी हो क्यों ना सेवा में तो कम से कम लगाई है। बस यही सोचते हैं, चाहे वो पति का हो या पुत्र का हो, हमारा तो कुछ नहीं, उन्होंने हमें दिया है तो दिए हैं वो, तो उनका दिया हुआ कोई कैसे ठुकरा सकता है। आपने तो बहुत अच्छा रहस्य बताया। खैर शायद ही मतलब मैं शब्दों से नहीं बता सकता कि आपने कितना बड़ा रहस्य बता दिया है। मेरे पास बहुत सारी माता बहनों के फ़ोन आते हैं और वो यही कहती हैं मुझसे कि भैया हम ब्रज में आना चाहते हैं, ब्रज में आना चाहते हैं, कहीं भी हमें रख लो आप। या ऐसी माता बहनों का फ़ोन आता है कि भैया हम घर में तो रहते हैं लेकिन हमारे घर वाले हमें भजन नहीं करने देते, पूरे दिन काम में लगे रहते। जबकि आपने इतना सुंदर रहस्य बताया कि सारा काम करते करते रात में तो समय मिलेगा, हम रात में ठाकुर जी का चिंतन कर तो सकते हैं। ऐसे अगर महिलाएं और बहन हैं तो हम उनको बोलते हैं काम कर कीजिए। काम किससे किया जाता है? दोनों हाथों से। हाथ से हम काम करेंगे, पैरों से काम करेंगे, लेकिन मुंह से हम कोई काम नहीं कर सकते। उससे हम बस एक ही काम कर सकते हैं, राधा नाम ले सकते हो। और कोई भी मेरा परिवार हो वो उस पर रोक नहीं लगा सकता है। हाथ बांध सकता है, वो मुंह बंद भी कर देगा, फिर भी मन में तो राधा नाम चलेगा। वो कोई हमसे नहीं ले सकता है। आप काम कीजिए जितना भी हो, 24 घंटे काम कीजिए, लेकिन मुंह से हमेशा नाम लेते रहिए, श्री राधा श्री राधा, श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं श्री राधे जुके दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, ब्रज बरसाने बास। बस यही, आप जहाँ भी है वहीं भजन कीजिए, वही आपके लिए बरसाना बन जाएगा, वही वृंदावन बन जाएगा। ऐसे भाव से वहाँ भजन करेंगे, किशोरी आपको ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रहने देंगी। वो खुद आपको, वो क्या बोलते हैं ना, माँ बच्चे को गोद में उठा के ले आती है, वैसे ही किशोरी जी आपको यहाँ पे ब्रज में लेके आ जाएंगी। हम लोगों को भी यही मानना था कि बस ब्रज में ना जा पाए लेकिन ब्रज जैसा ही यहाँ पे भजन करेंगे, यही मान लेंगे हम कि यही ब्रज है। हमने मन में यही मान लिया था कि ब्रज में ही भजन करते थे। अरे सच में ना सही, कम से कम मान ही लीजिए कि हाँ यही ब्रज है। राधा रानी तो स्वयं ही लेके आपको आ जाएगी। वो तो बस भाव की भूखी है, वो ये नहीं देखती 10 घंटे भजन करता है या 2 घंटे भजन करता है, नहीं, आप हृदय से मन से 2 ही मिनट भजन कीजिए, बस वो तो उसी में खुश हो जाती है। भाव विभोर होके भजन कीजिए किशोरी जी का, वो तो आनंद आनंदमय हो जाती है। और फिर किस बात का डर है? कहते हैं राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है, उनके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। तो जब वो है तो इतना किनके, इस औकात किनका है जो वो हमें कुछ बोल सके। जब राधा रानी मेरे साथ है तो बस हम लोग यही सोच के कदम कदम पे यही सोचते हैं, नहीं राधा रानी मेरे साथ है, पूर्ण विश्वास है उन पे, कुछ भी हो जाएगा वो साथ नहीं छोड़ेगी। अरे हम पुत्र हो जाएंगे, वो माता है और माता ही रहेंगी, वो तो कभी कुमाता नहीं हो सकती। वो तो जग जननी है, दया निधि है, करुणा की बरसात करती है हमेशा। बच्चे कैसे भी हो, चाहे वो अच्छे हो या चाहे बुरे हो, वो अवगुण से ही भरा क्यों ना हो, और जो गुणी हो वो किसी में भेदभाव नहीं करती, दोनों को एक ही जैसे, एक ही सम्मान उनको देती है। और कोई भी आदमी क्यों ना हो, राधा रानी को पास जो आ जाए फिर वो अपने से दूर नहीं जाने देती। बस यही समझ के आप लोग भी भजन कीजिए, मुंह से हमेशा नाम लीजिए। अगर बोल के आप भजन करते हैं, परिवार वालों को दिक्कत होता है, कोई बात नहीं, मन से कीजिए राधा राधा राधा, फिर आपको भजन भी होगा। और आप जो भी काम करते हैं, भोजन बना रहे, झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे, आपका काम भी होता रहेगा, आपका भजन भी होता रहेगा, परिवार वाले भी खुश और आप भी खुश कि हाँ भजन का हमें टाइम नहीं मिलता था लेकिन हम मन में भजन कर रहे हैं, हमारा भजन हो रहा है।
और मौन ही रह के भजन किया जाता है, वो सबसे अच्छी बात है। उससे क्या होता है, किसी को पता भी नहीं चलता और खुद पे अभिमान भी नहीं होता है कि हाँ हमारे भजन सुन के कोई हमें हमारी बड़ाई करे। काम भी करते हैं, भजन भी करते हैं, इससे अभिमान भी हो जाएगा। लेकिन मौन रहकर जब भजन करेंगे किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये तो बस वही देखेंगे कि हम जो हाथों से कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, बस वो तो यही देखेंगे। भजन तो हमारा बस एक ही देखेंगे और वो है किशोरी जी। आपने मुझे मौन कर दिया। मेरे बहुत सारे प्रश्न थे, मैं इतने सारे प्रश्न लेके आया था आपके पास, और आपने इतनी सहज में ही बिना बोले सबका जवाब दे दिया। सच में कितना सत्य कहा आपने कि भजन तो मौन की तरफ लेके जाता है, या मौन ही भजन है। हमारे भजन को कोई देख ही नहीं पाएगा। मेरे पास कई माताओं के फ़ोन आते हैं कि भैया हमें घर वाले भजन नहीं करने देते, हमारे ठाकुर जी की सेवा नहीं करने देते, हमें पाठ नहीं करने देते। आपने कितना अच्छा रास्ता बताया कि कौन देख लेगा तुम्हारे भजन को। अगर विपरीत माहौल है तो घर में पता ही नहीं लगेगा। अगर जब घर खुला रहे और हम कुछ भी घर में करें, बाहर वाले देख ही लेंगे। और जब दरवाजे बंद कर दिए हमने और हम घर में कुछ भी करें या ना करें, बाहर वाले को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। तो वैसे ही जब हम मन में भजन करेंगे ना, तो किसी को क्या पता चलेगा कि हाँ ये भजन कर रही है या काम कर रही है। अगर कि आप किसी से भी कोई भी दुश्मनी हो या दोस्ती हो, वो कुछ भी नहीं होता। बस सबको आप एक ही बात समझिए, ये मेरा पति नहीं है, ये मेरे बच्चे नहीं हैं। अगर हम आज दुनिया से चले जाए, क्या ये मेरे साथ जाएंगे? ये मेरे साथ नहीं जाएंगे, ये तो यहीं रह जाएंगे। और अगर भगवान ऐसा ना करे, कल यही अगर चले गए तो हम जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। बच्चे अगर चले जाते हैं, संसार छोड़ के चले जाते हैं, बुला लेते हैं उन्हें राधा रानी अपने पास, माता पिता बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं, छटपटाते हैं, लेकिन क्या वो उनके साथ जाते हैं? वो उनके साथ नहीं जाते। क्यों? क्योंकि आदमी ऐसे है ना कि उसको पता है ये मेरा था ही नहीं, तो मैं इनके साथ क्यों जाऊं। बस ये जो माया है, मोह है ना, ये आदमी को आसक्त कर देते हैं कि हाँ इसके साथ थे, इससे लगाव हो गया, अब वो चले गए, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन 2 दिन 4 दिन बाद फिर वही संसार में आदमी रम जाता है। उसका जीवन वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता है कि बस वो चले गए, अब मैं कैसे रहूँगी, मैं भी अपना जीवन ख़त्म कर लूँगी, नहीं रहूँगी। ऐसा नहीं होता है। आदमी जीते हैं और उसी तरह से जीते हैं जैसे वो कल थे। बस 2 दिन का ये ज़िंदगी है, उसमें आदमी माया को पकड़ के ऐसे बैठ गया है, जो संसार में लग गया कि राधा रानी को भूल गया है। ये नहीं जानता वो कि जो हमें यहाँ पे लाए वो कौन है, वो परम परमात्मा है। उनका भजन करने हम यहाँ आए, और भजन किसका कर रहे? तो संसार का भजन कर रहे हैं हम। संसार का भजन आप कीजिए, दिखाने के लिए आप कीजिए, लेकिन मन से तो हमेशा किशोरी जी को भजन कीजिए, किशोरी जी को ही भजिए, उन्हीं का आप शरण में जाइए, तभी सबका उद्धार होगा, कल्याण होगा। जो आपको भजन नहीं करने देते हैं, कोई बात नहीं, आप भजन की डोर पकड़े रहिए। बस आप अगर डोर पकड़ लिए, पीछे पीछे वो भी डोर पकड़ के आपके ही साथ साथ, आप आगे आगे वो पीछे पीछे, एक ना एक दिन आएंगे अवश्य। हम ये अपने मन से नहीं बोलते हैं, हम अपने माता पिता गुरु से हमें ये सब सीखे हैं। हम सत्संग भी सुनते हैं, हमने संतों की वाणी भी सुना है और अनुभव किया है। अगर आप किसी भी चीज़ को पकड़ लीजिए, आप अच्छे के तरफ जाएंगे, सब अच्छे के तरफ लग जाएंगे। आप बुरे के ओर जाएंगे, सब बुरे के ही ओर लगेंगे। तो 2 ही रास्ते हैं, एक तो गलत है और एक अच्छा है। मैं गलत रास्ता क्यों पकड़ूं? मैं अच्छे रास्ता क्यों ना जाऊं कि मैं भी जाऊं और मेरे पूरे परिवार भी उसी रास्ते से जाए, जो जाते जाते एक दिन तो किशोरी जी के पास पहुंच ही जाएंगे, उनके चरणों में बैठ के और बोलेंगे, हे किशोरी जी, आप अब हमें अपना लीजिए, अब ये हमें संसार नहीं चाहिए। क्या करना है इस संसार का, जब एक दिन खाक ही हो जाएगा। तो आप अब कृपा कीजिए, हे कृपामयी, करुणामयी,
आप अपना भक्ति दीजिए, भजन में लगाइए और अपनी दासी बना लीजिए चरणों का। मेरे एक जीवन का अनुभव है अपना। मैं लगभग 4 सालों से संतों का सत्संग लेता रहता हूँ और 4 सालों में मैंने शायद अब तक के जीवन में 10-5 माताओं बहनों का इंटरव्यू लिया होगा। इस तरह से सत्संग जो किया है देवियों का, वो 4-5 का ही किया होगा, लास्ट 10 का कर लिया होगा। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी बोलती बंद हो जाती है, विशेषकर स्त्रियों के सामने, माता बहनों के सामने जब कोई मेरा सवाल होता है तो वो सवाल अपने आप ही श्री जी ऐसे देती हैं उसका उत्तर कि मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। फिर आप बोल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि मेरे हर प्रश्न का उत्तर देती हुई क्या रही हैं आप। हर प्रश्न का उत्तर बिना पूछे, मेरे बिना बोले ही आपने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। केवल एक मैं अंतिम प्रश्न करना चाहूँगा आपसे, अगर आप उचित समझें तो ही जवाब देना। अगर आपको लगता है, मेरा इतना सा प्रश्न है, केवल आपसे लास्ट प्रश्न है मेरा ये कि आपने जो माताओं के लिए बताया वो बिल्कुल गूढ़ रहस्य आपने प्रकट कर दिया। इससे अच्छा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता कि किस तरह से हमें भजन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए भजन। परंतु क्या आप मेरे ऊपर भी कृपा कर सकती हैं, मुझे बता दें थोड़ा सा कि मैं क्या करूं। मैं कभी भजन नहीं करता, एकांत में भी और भीड़ में भी, रात में भी, दिन में भी कभी भजन नहीं करता। केवल ये शरीर संतों के दर्शनों में निकल जाता है। जैसे आज हम आपके पास आए, हम 2 घंटे से प्रयास कर रहे हैं। 1 घंटा तो आपके पास हमें हो गया लगभग, और 1 घंटा पहले से प्रयास कर रहे थे। ये सिलेंडर के चक्कर में, जो सिलेंडर की सेवा देते तो वो दुकान वालों ने हमें थोड़ा परेशान कर दिया। ये कस नहीं पाया था, 2-3 दुकानों पर गए, फिर आटा लिया, ऐसे करके पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है सेवा में। फिर 2 घंटे के बाद फिर मैं सीधा अन्य क्षेत्र पे आ जाता हूँ, वहाँ संत लोग के साथ बातें, लेकिन भजन नहीं कर पाता मैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये कष्ट होता है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं भजन नहीं कर पाया, आपकी तरह इनकी सेवा नहीं कर पाया। मैं संदेह में हूँ, मुझे बताइए क्या करना नहीं, चाहिए। ये जो आप कर रहे हैं, संतों का सेवा कर रहे हैं, आप बोलते भजन नहीं होता, लेकिन हम बोलते हैं जो संतों का सेवा करते हैं ना, उनसे बड़ा भजनानंदी और कोई भी नहीं है। तपस्या करना है हिमालय में, क्या फ़ायदा, खुद के लिए किया ना, दूसरे के लिए किया। और आप जो कर रहे वो सब संतों के चरणों में बैठ के उनका सेवा करते हैं, उनसे आशीष आपको मिलता है। आपको पता नहीं, आप बोलते हैं मैं भजन नहीं करता, टाइम नहीं मिलता, लेकिन आपका भजन, आप जो सेवा करें, आपका सेवा ही भजन है। ये मत समझिए आप भजन करने के लिए हमें थोड़ा टाइम और चाहिए, राधा रानी थोड़ा टाइम और हमें देती, ऐसा मत सोचिए। आपका भजन जो है वही भजन ही आपका सेवा है, और सेवा ही भजन है। ऐसा होता है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस राधा रानी का सेवा आप ये समझ लीजिए कि मैं उनका दास हूँ, और जो भी मैं कर रहा हूँ मैं खुद नहीं कर रहा, वो हमसे करवा रही है और मैं कर रहा हूँ। नहीं तो हम में क्या उतनी क्षमता है जो हम खुद अपना भोजन बना सके, अपने हाथ से 1 गिलास पानी पी सके। हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। हम तो बस एक हाड़ मांस का पुतला है, हमारे अंदर क्या है, कुछ भी नहीं। वो जब चलेंगी, जब चलाएंगी तब चलेंगे। अभी आप बैठे हैं तो बैठने वाली शक्ति भी वही प्रदान की है, नहीं तो ऐसे ऐसे अभी आदमी है, बच्चे से सियान हुए, सियान से बूढ़े हो गए। क्यों हो गए, कैसे हो गए? क्या ये राधा रानी का कृपा नहीं है? ये राधा रानी का माया ही तो है। छोटे से बड़े, बड़े से बूढ़े, और एक दिन ऐसा होता है जो संसार छोड़ के आदमी चले जाते हैं। तो आपका जो है ये मत सोचिए मेरा भजन नहीं हो रहा, आपका भजन हो रहा है। आप संतों का सेवा कर रहे हैं, उनके पास रहते हैं, उनके मधुर वाणी सुनते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं, यही तो सबसे बड़ा भजन है। और क्या है भजन? और कुछ भी भजन नहीं है। जिसको राधा रानी जैसी जैसी सामर्थ्य दी है, वो वैसे वैसे तरह से अपना भजन कर रहे हैं। जिनको ऐसी सामर्थ्य दी है वो अपना एकांत में भजन करते हैं, कोई गृहस्थ में रह के भजन करते, कोई संतों के पास रह के भजन करते हैं। बस भजन कर रहे, किसी ना किसी तरह से भजन कर रहे। ये समझ ले कि ये राधा रानी के है, ये राधा रानी के सब है, हम तो बस उनका दास है, तब तो उनका भजन होगा। और जब ये समझ ले ये मेरे बच्चे हैं, पति है, और मैं खुद करती हूँ, ना करूँ तो ना है, वो उनका भजन नहीं है।
वो अहंकार है, अभिमान है, और ये एक ना एक दिन टूटता ही है। तो हमेशा यही मान के चलना चाहिए कि जो भी है बस राधा रानी का है, और राधा रानी का भक्तों का सेवा करने में हमें क्या जाता है। हम तो उनके दास हैं, और मालिक का आज्ञा मानना तो हर नौकरों का काम है कि नहीं? आप बताइए। आप बोलते हैं भजन नहीं होता, भजन आपका होता है, और मैं तो कहती हूँ आपसे बड़ा भजनानंदी कोई नहीं। संतों का सेवा जो है ना, वो सबको नहीं मिलता, आपको मिला है। इसका मतलब है राधा रानी बहुत कृपामयी है, आप पे बहुत कृपा किए, इसलिए आपको संतों का सेवा दिए, नहीं तो ये सबको संभव नहीं है। ऐसा नहीं है, संतों की सेवा तो संतों की कृपा से ही मिल रही है। वो तो है संतों की कृपा से ही, लेकिन सब इसमें उतरते नहीं ना। सेवा में सब आदमी वो संभल नहीं पाते, और सबका जो है संकल्प पूरा नहीं होता। एक दिन 2 दिन का नहीं है, 10 साल 20 साल से आप इसमें लगे हुए हैं, और पता नहीं कब तक किशोरी जी चाहे आपको इस सेवा से जुड़ने रहने के लिए। सबका ये नहीं है, 1 दिन 2 दिन महीने दिन में कोई अगर करे सेवा, बोलेगा नहीं अब नहीं करेंगे, इतना संतों को खाना, ऐसा थोड़ी होता है। संत 2-4 बातें भी तो बोल देते हैं, गुस्सा भी तो करते हैं, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है। मिठाई वाले के दुकान पे जाइए तो सिर्फ मिठाई ही मिलेगी, वहाँ मधुमक्खी भी रहती है, वहाँ मधुमक्खी भी रहती है। और ऐसा थोड़ी है मिठाई लेने के लिए जाए बस मिठाई लेता है, कभी कभी मधुमक्खी भी पकड़ाती है, वो भी डंक मार देती है। तो क्या करेगा मिठाई वाला? ऐसा थोड़ी है वो दुकान छोड़ देगा, नहीं। वैसे ही राधा रानी आपको संत सेवा करने का मौका दिए, 2 बात भी बोलती है और आप सुन लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उनके पक्के दास बन गए। नहीं तो कैसे? नहीं तो दूसरे आदमी तो ऐसे होते हैं कि संतों से लड़ने लगते हैं। अरे हमने आपके साथ सेवा किया, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहे, आशीर्वाद देने के चलते आप हमें 2 गाली दे रहे हैं। बिल्कुल, मैंने देखा है अपनी आंखों से, संतों को लाठियों से पीटते देखा है मैंने लोगों को। हाँ, पीटते हैं। अन्य क्षेत्र में ही संतों को लाठियों से पीटा। वो लाठी खा लेना ही समझदारी है, जवाब मत दीजिए। वो लाठी खा लेना ही, हम तो जब भी कोई संत कुछ बोलते हैं तो हम बोलते हैं इनके पास वो सामर्थ्य है, वो बोल सकते हैं, और हम जवाब दे, मेरे पास नहीं है वो सामर्थ्य, मेरे पास नहीं जो मैं उन्हें जवाब दूँ। बस सुन लेना ही भलाई है, बोलना तो मूर्खता है, बोलने में कुछ भी नहीं। कहते हैं बोलो भी तो सोच और समझ के बोलो, क्या बोले, कैसे बोले, किनके साथ बोले और कहाँ बोले। आपने सत्य कहा, मधुमक्खी रहती है मिठाई के साथ में। रियली हमारे साथ ऐसा होता है, वह कई बार, कल ही हुआ ऐसा हमारे साथ। आपने इतना अच्छा मुझे वृतांत बताया है कि कैसे एक मिठाइयों की दुकान पर हमें मधुमक्खियों से जूझना पड़ता है, ये बिल्कुल सत्य है। और परंतु हमारा समय बहुत अधिक हो गया है, यहाँ से आगे की चर्चा हम कल करेंगे कि कैसे मधुमक्खियों के बाद एक जीव को एक तरह से मधुमक्खियों से जूझना पड़ता है मिठाई खाने के लिए। तो उसी प्रकार अन्य क्षेत्र के विषय में आप हमें बता रही थी, तो यहाँ से आगे की चर्चा हम कल करेंगे। और अभी थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए यहाँ में आप आज्ञा दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।